लाल किले का ऐतिहासिक लाहौर गेट, जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और प्रस्थान भी, और रेड कारपेट के साथ आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है। लाल किले से संबोधन होता है, आत्मनिर्भरता का, शौर्य की गाथाएं कैसे लिखी गई, आज़ादी का मोल क्या है और आज़ादी को कैसे विकसित भारत के विजन के साथ लेकर जाना है, वो भी बात हुई। और ये तमाम जो जवान हैं अलग अलग फोर्सेस के, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस के अलावा नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तमाम जवानों ने सैल्यूट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो उत्साह है वो इन जवानों का साफ साफ नजर आता है। हम सबसे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों को देख पा रहे हैं और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना है, वायुसेना के जवान भी नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह था आज आज़ादी के उत्सव? आज़ादी के उत्सव में बहुत उत्साह था सर। जोश पूरा हाई रहा। हाँ बिल्कुल जोश। तो आप तो आसमान की हिफाजत करते हैं, आज जमीन पर प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डाल करके देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई, परिवार पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हम है, पूरी सुरक्षा आपके पास है, कितनी खुशी रही, कितना उत्साह रहा? बहुत खुशी, बहुत मेहनत की 1 महीने से, काफी खुशी। कितनी क्या क्या मेहनत हुई आपकी, यहाँ तक का प्रोसेस कैसा रहा, यहाँ तक की जर्नी क्या? बहुत अच्छी रही सर। यहाँ पे पूरा ग्राउंड किया गया है, अच्छी तरह पेड करवाई गई है और अच्छी तरह स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। कितनी खुशी है इंडियन नेवी की अगर बात करें आप, सरहद से लेकर समंदर के। मैं कोई कमेंट से नहीं कर सकता हूँ, बट वी आर वेरी हैप्पी, वी आर फीलिंग प्राउड। बट पूरा जोश है सर आज। हाँ पूरा। तो पूरा जोश है, कैडेट्स में भी वो जो जोश है वो नजर आ रहा है। तो ये है आज़ादी का उत्सव लाल किले की प्राचीर से, ये है खुशी भारतीय जवानों की, बच्चों की, सोल्जर्स की। जम्मू कश्मीर के शोपियान ज़िले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जो आबिद रमज़ान है, जो एक मिलिटेंट है, उनके वालिदैन जो है उन्होंने जो है हुब्बल वतनी की एक मिसाल दी है। अपने घर के बाहर जो है तिरंगे को लहराया है और जो है एक मिसाल दी है कि हम जो है हिंदुस्तान से हमारा नाता है और हम हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर आबिद रमज़ान की बात करते हैं, वो लश्कर तैयबा के साथ जो है उनकी वाबस्तगी है। 2022 में उन पर इल्ज़ाम भी आयद किया गया था, जो कि CRPF मुख्तार अहमद के कत्ल में वो भी साजिश थे और उन पे ये इल्ज़ाम तब आयद किया गया था। इसलिए जो है आज ऐसा देखने को मिला जो कभी हमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली, क्योंकि शोपियान के छोटीपुरा इलाके में रहने वाले आबिद रमज़ान की जो वालिदैन हैं, उन्होंने जो है तिरंगे को हाथ में लहरा कर अपने घर के बाहर जो है उसको लहराया और ये दर्शाते हुए कि हम जो है हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से हमारा सदियों सदियों से नाता है। यूपी उत्तराखंड के लिए फिरदौस, छोटीपुरा शोपियान से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार की तरफ से आज 2 नियम लाए गए। शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए नए नियम आज से लागू किए गए हैं। पूरे बिहार में आज से रेफरल पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत सरकारी डॉक्टर अब किसी भी पेशेंट को बड़े अस्पताल के लिए रेफर नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने वाले डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि क्रिटिकल पेशेंट के लिए नियम में कुछ ढील दी गई है। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो पेशेंट है उनको रेफर किया जा सकता है। वहीं सरकारी स्कूलों के लिए भी आज से नए नियम बन रहे हैं। मॉडल स्कूलों में आज से ई-लर्निंग कोर्स की शुरुआत हो रही है। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट हैं वो टीचर से सवाल जवाब कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता बरतने के लिए शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए आज से छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका मकसद यह है कि शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे और इसको हाईटेक तरीके से और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के ये जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है वो एक सराहनीय कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झलक। चंडीगढ़ बॉर्डर पर एक तरफ कौमी इंसाफ मोर्चा और दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस जो कि यहाँ आमने सामने नजर आई। टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई जब चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो कि है कोशिश की गई कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा कि बॉर्डर को क्रॉस करके चंडीगढ़ की तरफ जाया जाए। आपको बता दें कौमी इंसाफ मोर्चा जो कि एक लंबे समय से निहंग फौजें यहाँ पर जो कि हैं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, प्रोटेस्ट पर बैठी हुई, धरने पर बैठी हुई हैं। सीधे तौर पर मांग है कि जो
बंदी सिंहों की रिहाई है वो करवाई जाए और उस रिहाई के लिए जो कि है काफ़ी लंबे समय से कौमी इंसाफ मोर्चा यहाँ पर जो कि है वो लगाया गया था। काफ़ी लंबे समय से ये प्रोटेस्टर जो कि यहाँ पर डटे हुए हैं। आज चंडीगढ़ कूच की कॉल दी गई थी, गवर्नर हाउस के घेराव की कॉल दी गई थी और उसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी जो कि बल भी जो कि तैनात किया गया था। चंडीगढ़ के अंदर जो कि इन्हें जो कि फ़िलहाल एंटर नहीं करने दिया गया। आप देख सकते हैं भारी बैरिकेडिंग जो कि की गई थी और इन बैरिकेडिंग के पीछे वाटर कैनन्स भी मौजूद है, पैलेट गन्स भी मौजूद है और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी मौजूद है जिनका इस्तेमाल जो किया प्रदर्शनकारियों पर किया गया ताकि उन्हें रोका जाए, क्योंकि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट द्वारा जो कि है सीधे तौर पर जो कि ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा को प्रवेश ना करने दिया जाए और इसके लिए पुलिस द्वारा भी जो कि है पूरा जोर लाया गया और पुलिस द्वारा भी जो कि चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ यहाँ पर RAF भी डिप्लॉय की गई थी ताकि किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी जो कि है चंडीगढ़ के बॉर्डर्स को तोड़कर एंटर ना कर पाए। कोशिश जो कि पूरी की गई, टकराव की स्थिति बनती नजर आई और जब जो कि है प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ते हुए नजर आए तो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल भी जो कि उन पर किया गया। ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के गोले जो कि छोड़े गए ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। फिलहाल जो कि स्थिति नियंत्रण में है। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि है उनके साथ सिमरनजीत सिंह मान को भी जो कि है डिटेन किया गया है और बताया जा रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट जो कि है फिलहाल शांत होता है तो कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद सिमरनजीत सिंह मान और उनके तमाम साथी जिनको डिटेन किया गया उनको भी जल्द रिहा किया जा सकता है। चमोली जिले के पीपलकोटी में स्थित निर्माणाधीन THDC के टनल में हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। शनिवार को एक और श्रमिक का शव टनल से बाहर निकाला गया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। वहीं लगातार जो रेस्क्यू दल है उसके द्वारा 2 अन्य श्रमिकों की ढूंढ खोज जारी है। रेस्क्यू दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल के अंदर पानी और मलबे होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सक्शन पंप और तमाम उपकरणों के माध्यम से पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू दल है वो संभावित स्थानों पर जो अन्य 2 श्रमिक लापता हैं उसकी ढूंढ खोज किए जा सके। इस पूरे हादसे में 22 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 20 लोगों को निकाला जा चुका है और 2 लोग अभी भी लापता है जिनकी खोज लगातार टनल के अंदर की जा रही है। देखिए, हम लोगों ने परसों जो है वो 21 निकाल लिए थे, 3 बाकी रह गए थे, तो हम लोग जो है अभी प्रयास किया। हम लोग पानी काफ़ी था वहाँ पे, पानी कम कराया है। आज जो है अभी जो है एक बॉडी निकली है और उसको जो है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया है। तो बाकी 2 हम लोग और जो है लगे हैं, आदमी लगे हैं, कर रहे हैं, जल्दी इसको भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। परसों से जो हम लोग लगे थे और शाम से ही पूरा राजस्व विभाग टीम, पुलिस की टीम, पहले हम लोग रिस्पॉन्डेंट थे, हम लोग से आए थे। उसके बाद हम लोगों ने सबको बुलाया, SDRF भी आई, DDRF भी आई, NDRF भी आए थे, लेकिन मैंने हमारे SDRF लोगों काफ़ी काम किया। जो इनकी SCC की कंपनी है, THDC के लोग जो हैं, इनका स्टाफ करके जो है निकाला इन लोगों ने। तो हम लोग जो है वो उसको प्रयास किया कल निकालने के, परसों रात में प्रयास किया, पूरी रात भर रहे हम लोग निकाला, लेकिन पानी इतना ज़्यादा निकल नहीं पाया। तो रात में हम लोगों ने NTPC से और जगह से पंप मंगाया पानी निकालने के लिए। पंप निकालने का काफ़ी प्रयास किया, पानी काफ़ी कम हुआ है। आज एक बॉडी हमको अभी मिली है और 2 बॉडी और है जिसको हम लोग भी रिकवर कर लेंगे। इस हादसे में 12 लोग जो सुरक्षित निकाले गए थे उनका इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। वहीं NDRF, जिला प्रशासन, SDRF सहित तमाम रेस्क्यू दल की टीमों के द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि जो टनल के अंदर 2 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। चमोली से न्यूज स्टेट के लिए संदीप। ब्रज में हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं का सैलाब धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के मौके पर ठाकुर जी ने हरे वस्त्र धारण किए और 1000 किलो के स्वर्ण रजत हिंडोले में ठाकुर जी को झुलाया जा रहा है और स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में ये हर्षोल्लास यानी हरियाली तीज का पर्व एक बार मनाया जाता है। इस समय ठाकुर जी इस हिंडोले में विराजमान होते हैं।
ठाकुर जी के आसपास अष्ट सखियां होती हैं। बिहारी जी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर जी को अब की बार 8 लाख रुपए की पोशाक धारण कराई गई, जो हरे रंग की पोशाक पर सुंदर जरी और कढ़ाई की गई थी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हरियाली तीज के दिन विशाल सोने के हिंडोले में विराजमान होते हैं। ठाकुर जी के लिए 15 अगस्त 1942 को ये जो हिंडोला है वो उत्तराखंड के टनकपुर से मंगवाया गया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हरियाली तीज का पर्व और आज स्वतंत्रता दिवस और वीकेंड, तो मान सकते हैं आप श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो बिहारी जी की नगरी में किस तरीके से उमड़ रहा है। इस दौरान प्रशासन ने भी पहले से ही अंदेशा होने के चलते कि भारी भीड़ आएगी, तो प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की दर्शन की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पहले से ही इंतजाम किए हुए थे। अब लगातार जो भक्तों का सैलाब है वो ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। जयपुर में आज बड़े धूमधाम के साथ में तीज की सवारी निकाली जा रही है। ये त्रिपोलिया गेट है जहां से तीज के दौरान अलग अलग जयपुर राजस्थान से संबंधित नृत्य, यहां की कलाएं पेश की जाती है। करीब 150 से ज़्यादा कलाकार है जो यहां पर घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, तलवारबाजी इस तरह के नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां सेल्फ डिफेंस के बारे में यहां पर प्रेरित करती हुई नजर आ रही है। तलवारबाजी करते हुए 6 से 12-15 साल की ये बच्चियां यहाँ पर एक तरह से संदेश दे रही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, आत्मरक्षा सभी के लिए जरूरी है, और वही संदेश यहाँ पर इनकी ओर से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाऊंगा कच्ची घोड़ी का नृत्य। देखिए राजस्थान की एक सांस्कृतिक नृत्य, एक पारंपरिक नृत्य इसे कहा जाता है, जो यहाँ पर कच्ची घोड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी तरह से करीब 150 से ज़्यादा कलाकार यहाँ पर घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, तलवारबाजी और इसी तरीके से अलग अलग नृत्य और अपनी कलाएं यहाँ पर पेश करते हुए दिखाई देते हैं। राजा सवाई मान सिंह उन्होंने 1727 में इस तीज फेस्टिवल की शुरुआत की थी। तब से लेके आज तक ये इसी तरह से यहाँ पर तीज फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे जयपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो तीज माता की सवारी निकलती है, 400 किलो चांदी की पालकी पर तीज माता को यहाँ से निकाला जाता है। सभी के बीच में सब लोग उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में आपूर्ति विभाग के संविदा कर्मी की हत्या के मामले में 40 घंटे बाद भी नहीं हो सका शव का अंतिम संस्कार। परिजनों ने धरने पर सौ रख कर रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल के अलावा जिले के 2 विधायक मौजूद। दरअसल मामला लीलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार देर शाम जिला पूर्ति विभाग में संविदा के पद पर तैनात सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन पिछले 40 घंटे से परिजन शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए शव घर के बाहर ही रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जहां एक तरफ मौके पर हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त विधायक जीतलाल पटेल भी मौके पर हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों के अलावा भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएससी और अब रिजर्व बैंक को भी लाया गया है। मामला बेहद ही संवेदनशील है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस पूरे मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो पीड़ित पक्ष है उनसे बातचीत भी की जा रही है, लेकिन कुछ नेता इसे जबरन तूल दे रहे हैं। फिलहाल 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा चुका है और जो परिजन की मांग है उसके अनुसार थानाध्यक्ष की सस्पेंशन और आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन और उन्हें मुठभेड़ के दौरान गोली मारने की मांग की जा रही। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक और सपा विधायक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा और प्रतापगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेंद्र राय के बीच तीखी नोकझोंक होती भी दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में प्रेम विवाह के 1.5 महीने बाद ही युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में अब मृतक की पत्नी की तहरीर पर उसके चाचा समेत अन्य रिश्तेदारों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया।
दरअसल मामला 13 अगस्त का है, जब पुलिस ने प्रेमी युगल को थाने में बुलाकर गवाही दिलाई। गवाही के बाद जब यह दोनों अपने घर के निकले, तभी आरोप है कि लड़की के घर वाले रास्ते में उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और मृतक शिवनाथ को नीचे उतार लिया। उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार को शिवनाथ यादव ने दम तोड़ दिया। अब पत्नी का जहां एक तरफ रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पत्नी अर्चना की तहरीर पर उसके सगे चाचा और उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और उनके घर पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए किसी तरह अंतिम संस्कार कराया। वहीं मृतक की पत्नी अर्चना का कहना है कि उसके पिता, उसके चाचा समेत अन्य रिश्तेदारों के घरों पर पहले तो बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल आश्वासन के बाद अब परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। ताजनगरी आगरा में एक पिता ने अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना में फेंक दिया और उसके बाद पत्नी को फेंकने की तैयारी थी। उससे पहले राहगीरों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आरोपी की पिटाई भी की। स्थानीय पुलिस ने आरोपी पिता रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। यमुना में जिस बेटी को फेंका था उसकी तलाश स्थानीय गोताखोरों के साथ कराई जा रही है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद अभी 11 महीने की बेटी का पता नहीं चल सका है, क्योंकि यमुना में इस समय तेज बहाव है। फिलहाल पीएसी और स्थानीय गोताखोरों से उसकी तलाश की जा रही है। ये पूरा वाकया, पूरा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। मुकदमा 302 धारा में पंजीकृत किया गया 421/26 और जो इसमें मेन अभियुक्त रिंकू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की तलाश के लिए हमारी सभी टीमें काम कर रही हैं। SDRF की टीम भी इसमें लगी हुई, जल्दी वो इसकी तलाश भी कर रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। दिल्ली मुंबई हाईवे पर अर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार इंदौर धार में रहने वाला परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था। अर्टिगा कार में 9 लोग सवार थे। दिल्ली मुंबई हाईवे पर जब कार पहुंची तो 8 लेन पे खड़े ट्रक से सीधे तौर पर अर्टिगा कार टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लगभग कुछ मीटर तक अर्टिगा कार घसीटती हुई गई। अर्टिगा कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी लोगों को वहां के नगरवासियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। देखें तो लापरवाही के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। हालांकि यदि देखें तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो अर्टिगा कार थी उसकी स्पीड क्या थी और वो ट्रक में आखिर जा कैसे घुसी। क्या ट्रक की स्पीड कम थी या ट्रक खड़ा हुआ था? इन सभी बातों को लेकर अब पुलिस विभाग जांच में जुटा है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि देखें तो जिन परिवार में 4 मौतें हुई हैं वो परिवार में मातम छाया हुआ है। बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहा परिवार ने क्या सोचा था कि 4 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो एक ट्रक या अर्टिगा कार, अब इन दोनों में किसकी लापरवाही है, इस जांच में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप एप्पल के मैकबुक, आईपैड, आईफोन के यूज़र है तो आपको एक चेतावनी एप्पल की ओर से की गई है। स्पाईवेयर को लेकर एक नोटिस इशू किया गया है। डेटा और साइबर सेफ्टी के लिए एप्पल की ओर से ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्पाईवेयर के एक जरिए आपके ऊपर एक साइबर हमला हो सकता है और इसकी सेफ्टी देखते हुए एप्पल ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको लेकर अगर आपके ऊपर कभी ये आपके मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपने आपके मोबाइल को लॉकडाउन ऑन करना है, बस इतना ही करना है, ऐसा एप्पल की ओर से कहा गया है।
एप्पल ने ये सिक्योरिटी अपने साइबर और डेटा सेफ्टी के लिए अपने यूजर के लिए की है। विजय कामत के साथ सुमित, यूपी उत्तराखंड।